अरे आप नहीं है, आपके बच्चे पढ़ते नहीं है क्या? हैं? शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है? जो 80 रुपए का खाद्य तेल था वो 180 में ले रहे, ये अच्छे दिन आ गए। 8.5 करोड़ लोगों को फ्री में सिलेंडर मिल रहा है। कौन सरकार 70 मिला? आपको मिला? मिला? हमें नहीं मिला। दिलवा लो हमें। ये सामने पार्क में हम लोग नहीं जाते थे, पार्क में नहीं जाते थे। आज हम लोग 12 बजे रात को आते हैं, 2 बजे रात को पार्क में कोई सुनने वाला नहीं है। क्राइम नहीं हो रहा है क्या यूपी में? 70 साल का मेरे पास रिकॉर्ड पूछिए, कौन कह रहा है महंगाई है? 100 रुपए। देखिए 70 साल में मोदी जी भी आते हैं। 10 बजे 0 0 0 0 0 बिल्कुल 0। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड कर लो, आप दिखा दे मीडिया। 50,000 का मोबाइल आप जेब में लेके चल सकते हैं, 500 का रिचार्ज करा सकते हैं आप, तो अब महंगाई कहाँ हो गई है? कैसे महंगाई होगी? इनकी जेब में 50,000 निकालो, ले रहा मेरे फ़ोन में 15,000 का फ़ोन है मेरे पास। ये रहा, छोड़े बैठा हूँ मैं, धक्के खा रहा हूँ बाइक पे। इसमें मैं ऐसी बना रही है दूसरी दिल्ली सरकार, वो अच्छा है। इंसान को फ्री देगा, उसे फ्री का मोहताज बनाया जा रहा है। भाजपा सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस समय उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के अब हलचल मचनी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव सन 2022 को लेकर के जो है अब लोगों के अंदर ये कयात लगाई जा रही हैं कि कब जो है वोट देने का समय आए, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ ही साथ से भी फाइनल मैच की तरह देखा जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है लोकसभा का चुनाव देखा जाता है और उसके बाद से जो है सब कुछ साफ हो जाता है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए जो है अब अटकलें लगातार सामने आती जा रही हैं कि कौन जो होगा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन जब सबसे बड़ा जो है वो दावेदार होने वाला है और किसके माथे पे जो है सर ताज चढ़ने वाला है। हम आज गाजियाबाद विधानसभा में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग जो हैं यहाँ के निवासी जो है मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि योगी के कार्यकाल के 4.5 साल जो है लगभग पूरे हो चुके हैं और ये बार बार जो है डंका की चोट पर ये कहा जा रहा है कि योगी कार्यकाल जो है पूरी तरीके से जो है सफल रहा है। जो भी चीज़ होनी चाहिए थी, जो जनता के बीच में होनी चाहिए थी, वो चीज़ उन्होंने मुहैया कराया है, या फिर कुछ भी हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो उसको लेकर के। सर सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे देखते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर के योगी कार्यकाल के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, कैसे आप देखते हैं, क्या कह रहा है इस बार की राजनीति? मैं जसवीर रावत गाजियाबाद से। मैं योगी के कार्यकाल को अच्छा मानूंगा, तब अच्छा मानूंगा कि जब शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ कार्य हो। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कहाँ करा गया है? 1.5 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, लोगों का रोजगार छिन गया है, लोगों की आमदनी बिल्कुल बंद हो गई है, नौकरियां खत्म हो गई हैं, बिजनेस खत्म हो गया है। फिर भी शिक्षा मंत्री जी कहते हैं सक्षम अभिभावक पूरी फीस दें। अरे सक्षम अभिभावक, शिक्षा मंत्री जी को ये तो कहना चाहिए था कि सक्षम स्कूल की फीस माफ़ करें। जब स्कूलों ने कोई हमें सुविधा दी नहीं तो फीस किस की पूरी दें हम? चाहे किसी की भी सरकार हो, इसमें कोई नो डाउट, चाहे सरकार सफल रही हो असफल रही हो वो अलग मुद्दा है। सफल रही है वो अलग है। शिक्षा के क्षेत्र पर कोई भी कार्य नहीं करा गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया गया है। दादी अम्मा आप कैसे देखती हैं, कैसा लगा इनका कार्यकाल? हाँ बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर जब कमाई नहीं रहेगी तो फिर खर्चे कहाँ से करेंगे? पूरे खर्चे भी है, फिर फीस कहाँ से भरेंगे? और बच्चे एक भी नहीं पढ़ पा रहे तो कैसे होएगी? फिर खाने के पूरी नहीं पड़ रही तो बच्चों की फीस कहाँ से दे पाएंगे? इतने कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य किया है, काम की डंका बज रही है। हाँ काम की डंका बज रही है, बहुत अच्छा काम है। 2-3 काम तो उन्होंने बहुत बेकार करे हुए हैं। कौन कौन से काम? ये एक स्कूल की फीस है, एक बहुत महंगाई बहुत है, यही 2 ही काम बहुत उन्होंने बेकार करे हैं। उनके नेता ये कह रहे हैं कि ज़्यादा महंगा तेल हो गया तो आप लोग खाना छोड़ दीजिए, क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, 200 रुपये किलो तेल हो गया तो कोई खाना क्या? जिस आदमी की 8,000 रुपये तनख्वाह है तो वो कैसे खाएगा? ये तो बताओ आप कुछ कहना चाहेंगे गैस सिलेंडर को लेकर के, महंगाई को लेकर? भैया सिलेंडर का तो पहले ये तो सब्सिडी मिल रही थी, अब सब्सिडी मिलना बंद हो गई है। दूसरी बात शिक्षा का जो है ये, इसमें तो फीस कम करनी ही चाहिए, कम से कम आधी फीस तो ले कम से कम। और दूसरी बात क्या है, बिजनेस तो खोल दिए हैं, रोजगार खोल दिए हैं, पर पीछे से जो माल आता है, दिल्ली बंद है, ये बंद है, वो कब खुलेगा? जब पीछे से माल ही नहीं आएगा तो कंपनी में काम क्या बंदा खाक करेगा? जब पैसा ही नहीं कमेगा तो कहाँ से देंगे? कमाई नहीं है, कुछ भी नहीं है जरिया। तो क्या लग कि किराए पे रहते, किराया माफ नहीं करवा रहे। चलो पिछली बार किराया माफ हो गया था, लेकिन अभी भी सब ले रहे हैं किराया। क्या मांग है आपकी? किराया माफ करवाएं, 2 महीने कम से कम फीस माफ करें, आधी तो कम से कम करें फीस। पूरी फीस ले रहे हैं बच्चे, स्कूल नहीं जा रहे 2-3 साल से। आप क्या चाहते हैं, क्या समस्या है? मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा 9th क्लास में है और वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही है। बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, उसकी बिल्कुल भी वो नहीं है, बेस नहीं है। इस समय उसका कोई बेस नहीं है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। और ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है। और दूसरी बात, ऑनलाइन से तो ये कह रहे हैं कि बच्चा जो है इजी तरीके से पढ़ सकेगा, किताब का जो बोझ खत्म हो जाएगा। नहीं, वो एक बच्चा एक तरीके से अंधा हो रहा है बिल्कुल। जो 6-6 घंटे क्लास ले रहा है, 6-6 घंटे क्लास ले रहा है और कोई इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। अभी ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं, बच्चे को नहीं आ रहा है, किताब खोल के देख रहा है,
तो मुझे योगी की सरकार बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जो भी हो, लेकिन हमारे संग हमारे बच्चों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये हमने जो है अभी बातचीत करी जो है गाजियाबाद विधानसभा से, तो कुछ महिलाओं से हमने बातचीत करी है जो कि मुख्य जो है प्रॉब्लम जो है, समस्याएं जो है रही हैं जो महंगाई को लेकर के, क्योंकि जो है घर की गृहस्थी जो संभालती हैं तो किचन का जो जितना भार रहता है वो महिलाओं के ऊपर ही रहता है। तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं जो है पूरे घर का व्यवस्था जो है बना करके रखती हैं, कितना क्या लाना है, कितना किस तरह का खर्चा चलाना है, इन्हीं के हाथ में होता है। इसलिए महंगाई जो है एक बड़ी समस्या, और साथ ही साथ में बच्चों की फ़ी को लेकर के बड़ी समस्या आ रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं मौजूद है, जानकारी लेते हैं। ये तो 2022 बता देगा जी, ये चुनाव जो आ रहे हैं, चुनाव में जनता बता देगी कि योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा है, क्योंकि लोगों के रोजगार धंधे खत्म हो गए हैं। उसके बाद सरकार ने बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया, लोगों को बिल्कुल भी कोई भी रियायत नहीं दी, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो किसी भी तरह की सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं दी गई। अनाज दिए 5-5 किलो चने, क्या अनाज देने से मैंने कहा ना, ये सरकार, भाजपा सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उसी के ये सरकार स्कूलों पर लगाम लगाने में नाकाम है। आप जो राशन और अनाज की बात करें, उससे किसको लाभ हो रहा है? उससे लाभ हो रहा है सिर्फ उन कोटेदारों को। वो कोटेदार गरीबों के राशन में 2 किलो 5 किलो राशन की कटौती कर रहे हैं। जो गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अन्न बांटा जा रहा है, उसमें भी एक बार का कोटेदार खा जा रहे हैं। 5-6 महीने का तो राशन जो है सरकार खुद दे रही है। हर बार ये चीजों को मोदी जी खुद आकर के बोलते हैं। मोदी जी कहते हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, कागजों में दिखावा कुछ और है और देनदारी कुछ और है। आप देखिए, आम जनता आपके सामने खड़ी है, मैं जनता के बीच खड़ा हूँ। आप देखिए, हर कोटेदार, कोई भी ऐसा कोटेदार नहीं है जो जनता को फुल राशन दे रहा हो, उसमें कटौती करके वो खुद खा रहा है और सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। सर, यहाँ ये भी है कि अभी पर्यावरण को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी बड़ा एक्टिव है, पेड़ वेड़ लगा रहे हैं, पर्यावरण को लेकर के बहुत अच्छा माने जा रहे हैं। साथ ही साथ में क्राइम को लेकर के जो है महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान किया जा रहा है, महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क भी लगाए जा रहे हैं। कहते हैं क्राइम रेट कम हुआ है, तो इस चीज से तो आप खुश होंगे? बिल्कुल नहीं जी, क्राइम रेट में भी देखिए कि जगह जगह मैं यहीं की बात बताऊंगा, अपने विजयनगर में ही एक पत्रकारिता, आप भी एक पत्रकार हैं, एक पत्रकार के ऊपर सरेआम गोलीबार हुई। आज भी छीना झपटी की हमारे क्षेत्र में, विजयनगर क्षेत्र में छीना झपटी की, मोबाइल की, स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे किस तरह का क्राइम रेट कम हो गया? हमें तो कहीं कोई क्राइम रेट नहीं कम होता दिखाई दे रहा। ओके, लीडरों के हैं। आइए, कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं जो बाइक वाइक लेके चल रहे हैं। क्या लगता है सर, पेट्रोल को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? क्या है? हाँ सर, पेट्रोल महंगा हो रहा है। क्या लगता है इस बार का? सर की बार क्या 100 के पार जाएगा? अभी 100 के पार जाएगा? बिल्कुल जाएगा। यही सोच करके किया था, नारा तो यही था। क्या हम तो नहीं, हम तो वोट नहीं देंगे मोदी को, नहीं देंगे। हम कह रहे हैं इस बात को, हम अब इस बार वोट नहीं देंगे। हम पेट्रोल 100 के पार जा रहा है। लेकिन योगी का चुनाव है नहीं। हाँ, योगी का चुनाव, योगी वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम कह रहे हैं इस बात को। तो कितना नंबर देना चाहते हैं 10 में? 0 0 0 0 0 बिल्कुल 0। मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो, आप दिखा दे मीडिया। काम की टंका बज रही हर जगह। नहीं, कोई क्या काम करा योगी ने? क्या काम करा बताओ मुझे आप। योगी ने क्या काम करा मुझे दिखा दो आप। चाचा कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? 2 मिनट के लिए थोड़ा साइड लगा ले, थोड़ा आगे लगा। थोड़ा साइड। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? पहली बात तो यह है कि बताएं सिस्टम क्या चल रहा है। नहीं, ऐसा है कि हम लोग जो है चुनाव रास्ते में आ रहे हैं अभी। ऐसा हम लोग महंगाई को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, महंगाई जो है ना, महंगाई तो होनी है, लाजमी है। बिना महंगाई के कोई कारोबार नहीं चलेगा। महंगाई तो होनी है, बिना महंगाई के कोई कारोबार नहीं चलेगा। महंगाई कह रहे हैं कि बिना महंगाई कारोबार नहीं चलता। सर क्यों चलेगा? जो दाल 80 रुपए किलो थी, आज 150 रुपए की दाल हो रही है। वो जो तेल 80 रुपए किलो बिक रहा था, आज वो 100। महंगाई जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ एक बात बताएं, आप 50,000 का मोबाइल, एक मिनट, आप 50,000 का मोबाइल आप जेब में लेके चल सकते हैं, 500 का रिचार्ज करा सकते हैं आप, तो अब महंगाई कहाँ हो गई है? कैसे महंगाई हो गई है? कौन किसके 50 का मोबाइल है? इनकी जेब में 50 मोबाइल निकालो, ले रहा। मेरे फ़ोन में 15 का फ़ोन है मेरे पास। ये देख लो, है ना? नहीं, 1 मिनट सुनो, ठीक है ना? है ये 50 का मोबाइल है? बताओ मुझे आप। 12,000 का, 15,000 का है। आप पहले 1,000 का मोबाइल चलाते, 2,000 चलाते थे। नहीं, आप ये रॉन्ग है आप। ठीक है, तो महंगाई को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो चीज़ सुनो, आटा हो, दाल हो, चावल हो, हर चीज़ महंगी हुई है ना? हुई है? बताओ मुझे। सभी लोग खड़े यहाँ पे, बताओ। सस्ती हुई है तो मुझे बता दो। तेल उस हिसाब से, जैसे उस हिसाब से महंगाई हुई है। हाँ जी, जो छोड़े बैठा हूँ मैं, धक्के खा रहा हूँ बाइक पे, इसमें मैं ऐसी
बना रही है दूसरी दिल्ली सरकार, वो अच्छा है। इंसान को फ्री देगा, उसे फ्री का मोहताज बनाया जा रहा है। मैं तो जो मुझे कहना मैंने कह चुका अपनी बात में, ठीक है। चलिए, कुछ जो लोग हैं आ जाइए, कुछ जो लोग हैं रास्ता खाली कर दीजिए, रास्ता खाली कर दीजिए। देखिए कुछ जो लोग हैं, थोड़ा कुछ लोग हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि जो है महंगाई जो है होना स्वाभाविक है, कभी कभी महंगाई हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि महंगाई की वजह से जॉब जो है वो छोड़ चुके हैं, जिसको लेकर के तर्क दे रहे हैं। अब वो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़िए मत आपस में, कोई बात नहीं। हाँ, में काम क्या पूछना चाह रहे हैं? महंगाई को लेकर के बता रहे कि महंगाई बढ़ रही है। नहीं है, 70 साल से देखिए ना क्या हुआ है। 70 साल से किस सरकार ने फ्री में अनाज दिया है? आज 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, मेडिकल फ्री मिल रहा है, 2000 रुपये किसानों को मिल रहा है, मुआवजे मिल रहा है, इतने काम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है? 70 साल का मेरे पास रिकॉर्ड पूछिए, कौन कह रहा है महंगाई है? 100 रुपये। देखिए 70 साल में मोदी जी भी आते हैं, 70 साल में मोदी जी भी आते हैं, ठीक है। 70 साल में इंक्लूड है मोदी जी भी, ठीक है। 1965 में लड़ाई हुई, 1971 में लड़ाई हुई, किसके रीजन में लड़ाई हुई? बांग्लादेश का विभाजन कैसे हुआ? महंगाई बात कर लीजिए, ठीक है। हाँ, क्या लगता है कि महंगाई है कि कोई महंगाई नहीं है। आज देखिए आज महंगा, आज जो बंदा 20,000 की नौकरी कर रहा था, आज उसे 12,000 की नौकरी में नहीं मिल रही है। कह रहे हैं आज बहू बेटियां जो हैं आज सुरक्षित घूम रही हैं। ये सामने पार्क में हम लोग नहीं जाते थे, पार्क में नहीं जाते थे। आज हम लोग 12 बजे रात को आते हैं, 2 बजे रात को पार्क में कोई सुनने वाला नहीं है। क्राइम नहीं हो रहा है क्या यूपी में? या यूपी में या हिंदुस्तान के किसी कोने में क्राइम रुक गया क्या? क्राइम तो सर दूसरी सरकार में भी होते रहे हैं। हाँ, तो ये रुकने वाली चीज नहीं है। अब गुंडागर्दी नहीं अभी देखिए, अब गुंडागर्दी नहीं चल रही है खुले, सरेआम गुंडागर्दी नहीं चल रही है अब। सर एक मिनट, सर ये बताओ, 2013 में 12 में सिलेंडर कितने का था? 400 रुपये का था। आज कितने का? 900 रुपये का है। क्यों बढ़ा रेट उसका? बताओ, जवाब दो। हाँ जी, क्या चीज? 450 रुपए के सिलेंडर था, इस समय सही था। 8.5 करोड़ लोगों को फ्री में सिलेंडर मिल रहा है। कौन सरकार 70 मिला? आपको मिला? हमें नहीं मिला। दिलवा लो, हमें दिलवाओ, हमें दिलवाओ। अरे भैया, भाई साहब अनाज फ्री मिल रही है, 1.5 साल से फ्री मिल रही है अनाज। क्यों, कौन सी सरकार दिया है 70 साल में? आप बताओ मुझे। ठीक है, देख मगर शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कार्य अभी हम पूर्ण वो नहीं है, संतुष्ट। टैक्स आया है सबसे ज्यादा जो है पिछले 7 सालों में रिकॉर्ड है टैक्स का। रोड भी इसी सरकार, पूरे भारत सरकार, ये रोड भी इसी सरकार, फ्लाईओवर भी इसी सरकार में सबसे ज्यादा बने हैं। सैंक्शन हुआ पड़ा है, रोड सैंक्शन हुआ पड़ा है पहले से, पिछले 10 सालों से सैंक्शन हुआ पड़ा है, ठीक है। और इलेक्शन का मुद्दा है, ये जो फ्लाईओवरों की बात की जा रही है, आज तक ये जनरल वीके सिंह का संसदीय क्षेत्र है। ये फ्लाईओवर, रेलवे ओवर ब्रिज क्यों नहीं अभी तक पूर्ण हो गया? क्योंकि 2 इलेक्शन इसके अंतर्गत आ गए हैं, और 2 इलेक्शन हो गए, और ये फिर तीसरे इलेक्शन को ये आरोप भी दिखाकर करेंगे। क्यों नहीं हो रहा है ये सब? ऐसा क्यों है? एक बात बताओ, मोदी जी सबको मार रहे हैं क्या? मोदी जी सबको मार रहे हैं। मोदी जी ने क्या नहीं दिया आपको? क्या नहीं दिया? 24 में विकास देखे, कह रहे हैं कि आपको विकास अगर देखना है तो सन 2024 में देखिए। मतलब अभी अच्छे दिन आ गए। जो 80 रुपए का खाद्य तेल था वो 180 में ले रहे, ये अच्छे दिन आ गए। और अच्छे दिन दिखाना चाहते हो अब ये तुम्हें 2022 बताएगा, 2022 का इलेक्शन बताएगा कि क्या होने वाला है। आम अभिभावक और आम जनता यहाँ पर खड़ी हुई है, वो इन्हें बता देगी इनका काम कैसा क्या। कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? 0 कुछ भी नहीं। 2 10 में से 9, क्योंकि 101%। 101% दे रहे हैं। चलिए ठीक, 10 में से 10 पूरे। चलिए ठीक है। के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, इसीलिए 5 नंबर दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। शिक्षा, अरे आप नहीं है, आपके बच्चे पढ़ते नहीं है क्या? हैं? शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है? ये पूंजीपतियों की सरकार, ये शिक्षा के ऊपर कुछ काम नहीं कर रही। शासन के आदेशों का शासन आदेशों की धज्जियां उड़ाई। अरे एक बात बताइए, अगर आप एक मिनट अगर आप लोग जो है, अगर सरकार जो है ऑनलाइन पढ़ाई करा रही है, सर एक मिनट दिल पाई तो कह रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट में आता हूँ मैं आपको बात। अगर सरकार जो है, अगर बच्चों को जो है इजी तरीके से अगर ऑनलाइन क्लास देना चाहते, दिक्कत क्या है?
आपने ये ऑनलाइन क्लास का सिस्टम आज एक्सेप्ट कर लिया, क्या कंसेंट लिया गया? आज के समय और हालात को देखते हुए ऑनलाइन कर ली। लेकिन मुझे ये बताएंगे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अगर हर बच्चा चश्मा पहन लेगा तो एनडीए में ओटीए में क्या करेगा? नहीं, आपकी बात का जवाब देता हूँ। यदि ये इस कोरोना टाइम में यदि स्कूल बिल्कुल बंद कर दिए जाएं, यदि चश्मे के व्यू दे रहे हैं तो क्या बच्चे वैसे ही बैठे रहेंगे क्या? वहाँ के जाके स्कूल देखो, गवर्नमेंट स्कूल के वहाँ पे देखो। ठीक है, अभी दूसरे लोग। हाँ भैया, हमें तो ये चाहिए कि बस स्कूल वाले फीस कम कर दें और हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल रही है, फीस निर्धारित की जानी चाहिए। राज्य में भी यूपी इसकी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी, तो योगी सरकार को इतना करना चाहिए कि ऑनलाइन के हिसाब से बच्चे की फीस निर्धारित ना लें, केवल आपके ट्यूशन फीस लें, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, ये सब माफ कर दें। कहीं ना कहीं कमी है, 5,000 हाफ फीस कर देनी चाहिए। ये प्राइवेट स्कूलों की गलती है, सरकार की गलती नहीं है। तो देख सकते हैं इस समय जो है, आते हैं सर, दूसरे लोग भी हैं, अभी बात करेंगे। तो हाँ, मैंने अपने बच्चे, मैं बताऊंगा आंटी जी, सब बड़े बूढ़े खड़े मेरे सामने, मैंने अपने बच्चे दिल्ली भेज दिए पढ़ने, दिल्ली भेज दिए मैंने लॉकडाउन की वजह से। बच्चे दुखी हो गए। यहाँ स्कूल की फीस इतनी महंगी है, कौन भर लेगा? कौन भरे? 3,000 महीने के मेरे बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि सवाल जवाब तो लगता रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव ही ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है तमाम ऐसे मुद्दे जो होते हैं, लोगों की निगाहें जो है लगातार इस पर बरकरार रहती है। हालांकि हम आज गाजियाबाद विधानसभा में मौजूद थे और लोगों से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है क्या रिपोर्ट कार्ड जो है तैयार होने वाला है। कुछ लोगों का ये कहना है कि 101% जो है योगी की सरकार आने वाली है, कुछ लोगों का वही कहना है कि 10 में से जो है हम 5 नंबर देने वाले, कुछ लोगों का 0 है। लेकिन असलियत जो है ये तो आने वाला सन 2022 में ही तय करेगा कि क्या वाकई में योगी के सर पे ताज सजने वाला है या फिर कोई और जो है बाजी मारने वाला है। फिलहाल कहते हैं जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।